रहेगी, बैलेंस रहेगा एक। तो होली का दूसरा अर्थ है होली, हो जाना। कैसे हो जाना? मन से हो जाना, बुद्धि से हो जाना। बुद्धि से कैसे होंगे? उसको स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, तो बुद्धि से जब हो जाएंगे, मन से उसको स्वीकार कर लेंगे, तो क्या होगा? उसकी जो वाइब्रेशंस हैं परमात्मा की, वो हम रिसीव कर पाएंगे। तो परमात्मा की वाइब्रेशंस कैसी होंगी? पावरफुल, एनर्जेटिक। ब्रह्मांड में उससे ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशन किसी की भी नहीं है। तो ऐसी पावरफुल अथॉरिटी को जब मैं मन से स्वीकार ही करना है ना मुझे, और तो कुछ नहीं करना। सारा खेल मन का है, मन का है ना। मन जिसको स्वीकार नहीं करता तो द्वंद में रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वैसा हो जाए, हो जाए। तो ये द्वंद जो रहता है वो जीवन में क्या लेके आता है? कंफ्लिक्ट लेके आता है, दुख लेके आता है, परेशानी लेके आता है। जब हम मन से उसको स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन का जो द्वंद है, परेशानी है, वो सॉल्व हो जाती है। फिर हमारा किसी के साथ ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, तो लाइफ स्मूथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा अर्थ है होली, हो जाना, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना। और तीसरा अर्थ है होली, पवित्र। जब हम परमात्मा को मन से स्वीकार करते हैं तो हम धीरे धीरे मन से क्या होना शुरू हो जाते हैं? प्योर होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हिंदी भाषा में पवित्र कहते हैं, प्योर। हम घर में भी कहते हैं ना, आजकल प्योर चीजें नहीं मिलती, इसीलिए हम बीमार हो जाते हैं। प्योर खाने पीने की चीजें नहीं है, सब में मिलावट है। तो मिलावट क्या करती है? इम्प्योरिटी क्या करती है? हमारे स्तर को गिराती है, और जो प्योरिटी है वो हमारे स्तर को ऊपर करती है, ऊपर उठाती है। तो जब हम परमात्मा को स्वीकार करते हैं, मन से इसको स्वीकार करते हैं, तो हमारे अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं, क्या है हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज? जो 5 विकार बोले हैं ना, वाइसेस, कौन सी हैं? काम, कामना, इच्छाएं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए। ये है काम, इच्छाएं। क्रोध, जब जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा तो क्या जागता है? क्रोध। पहले नंबर पर काम रखा है, इच्छाएं रखी हैं। दूसरे नंबर पर क्रोध रखा है कि इच्छाएं नहीं पूरी होती, मन माफिक नहीं होता तो क्रोध जागता है। उसके बाद लोभ, जो इच्छा की नहीं मिला तो गुस्सा, मिल गया तो गुस्सा नहीं आएगा, लोभ जागेगा, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। फिर लोभ के बाद किसका नंबर है? मोह का। मिल भी गया और चाहिए, और भी मिल गया, तो फिर क्या होता है? अटैचमेंट शुरू हो जाती है। ये मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, देखो मेरे पास कितना है ना। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और मोह से जब मेरा मेरा हो जाता है तो फिर क्या जागृत होता है? अहंकार, कि देखा मैं कितना पावरफुल हूँ, देखा मेरे पास कितना है, देखा मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा ये स्टेटस, मेरी ये कैटेगरी। तो ऐसे एक चीज से धीरे 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 बाकी चीजें हमारी लाइफ में आने लगती है, हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम परमात्मा को स्वीकार करते हैं, हो लेते हैं उसके, ये है सच्ची होली। ये नहीं, ये तो स्थूल में है, ठीक है। कोई भी चीज है वो 2 लेवल पर होती है, एक स्थूल होती है, एक सूक्ष्म होती है। स्थूल लेवल पर होली वो है जो हम दुनिया में मना रहे हैं, सभी मना रहे हैं, एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं, फूल गिरा रहे हैं ना, ये स्थूल रूप में होली हो गई। उस दिन कोई नाराज भी हो, उस पे रंग डाल दो तो वो मान जाता है, ये स्थूल रूप हो गया। सूक्ष्म होली क्या है? जो परमात्मा ने बताया। होली, पास्ट इज पास्ट, इसको याद रखेंगे। होली परमात्मा का हो लिया, और होली पवित्र, प्योरिटी। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना हमें प्योरिटी आती जाएगी। तो प्योरिटी किस में आएगी? प्योरिटी किस में आएगी? प्योरिटी
मान लो हम परमात्मा की याद में रहते हैं, हम कहते हैं हम में शुद्धता आई, कैसे पता चलेगा कि हम में शुद्धता आई? विचारों से। विचारों से। विचार कैसे पता चलेंगे? विचार किसी का दिमाग तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। बोलवानी। हाँ, स्वभाव से पता, स्वभाव से। हाँ, क्योंकि जो अंदर चल रहा है वो बाहर एक्शंस में आ रहा है। अपने आप को शांत महसूस करेगा, हाँ, कुछ भी करे, क्योंकि जो अंदर चला वही तो सामने एक्शन में आया। इट मीन्स जो एक्शन में आया वो स्थूल है, जो एक्शन में आने से पहले एग्जिस्टेंस में आ गया था वो क्या है? सूक्ष्म है। तो कोई भी चीज हमारी लाइफ में जो हो रही है, जिसको हम देख रहे हैं, जो परिवर्तन हमें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, इट मीन्स वो स्थूल है। स्थूल से पहले वो परिवर्तन सूक्ष्म में हो चुका था, उसके बाद वो स्थूल में आया, तो मन में हो चुका था। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा एग्जिस्टेंस में रहते हैं, उसकी याद में रहते हैं, उसकी रिमेम्बरेंस में रहते हैं, तो क्या होता है कि पहले हम सूक्ष्म रूप से बदलते हैं। किसी और को भी नहीं पता चलता, हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन स्लोली स्लोली डे बाय डे, छोटी छोटी कोशिशों से, कंटिन्यूअस एफर्ट से चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे हमें धीरे धीरे गुस्सा आता है, एकदम से कोई गुस्सा नहीं करता, धीरे धीरे आता है, फिर एकदम से फूट पड़ता है। तो ऐसे ही हर चीज धीरे धीरे होती है। हम अपनी लाइफ में सब लोग इस दुनिया में जितनी भी हम आत्माएं हैं, हम मनुष्य हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर कोई ये मानता है कि एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो हमारी शक्ति से बियॉन्ड है, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। वो उसको कोई भी नाम देता है, अपने धर्म के अनुसार नाम देता है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसको कोई नाम देता है। कोई उसको नेचर बोलता है, कोई उसको यूनिवर्स बोलता है, कोई उसको बाबा बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है। अपने अपने धर्म मान्यताओं के अनुसार हम उसे बोलते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या हम उसे सच में समझकर अपने जीवन में उसको लाकर अनुभव करते हैं? क्योंकि अनुभव क्या है? सत्य की कसौटी। जब मैंने अनुभव कर लिया, वो मेरे लिए क्या बन गया? सत्य बन गया। फिर उसको मेरे जीवन से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी बन गया, मेरी स्किल बन गया। वो जब तक हम उसको अनुभव नहीं करते, वो मेरे लिए सत्य नहीं बनता। हम कहते हैं कि ये चीज टेस्टी है, खा के देखो, खा के देखो। जब तक वो नहीं खाएगा, टेस्ट नहीं करेगा, उसके लिए वो चीज पता नहीं कैसी है ना। लेकिन जब वो खाएगा, टेस्ट करेगा, तभी वो डिक्लेयर करेगा इसका स्वाद क्या है, उसको अच्छी लगी है कि नहीं। अगर उसको अच्छी लगी है तो वो और लेगा, और नहीं अच्छी लगी तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। आप जितना मर्जी उसके मुंह में डालते हो, वो नहीं लेगा। तो ऐसे ही है। तो परमात्मा का कॉन्सेप्ट लेकर सभी को बहुत सारे मिथ हैं। तो बहुत से लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं, उनके लिए बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे और इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे ही एक संस्था है। ये संस्था क्या है? ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है जहां पर पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो वो पढ़ाई कौन सी है? गॉडली वर्जन्स पढ़े जाते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि ईश्वर कौन है। ठीक है, और कैसे हम अपने जीवन में उस ईश्वर की प्रेजेंस को हर समय फील कर सकते हैं, अपने साथ अनुभव कर सकते हैं, अपने साथ साथ चल सकते हैं लेके। तो देखो, अगर हमारी लाइफ में हमारा फादर या हेड ऑफ द फैमिली हमारे साथ होते हैं, तो हम कैसे होते हैं मेंटली? टेंशन फ्री, है ना। जब वो फिगर हमारे साथ नहीं होती, तब हम कैसा महसूस करते हैं? टेंशन में, डरे हुए, है ना। हमें लगता है कि हम क्या करेंगे, कैसे होगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। हमें चाहे पता है चाहे नहीं पता, लेकिन हम ये फील करते हैं। लेकिन जब हमें कोई चीज पता हो जाए तो उससे फायदा क्या होता है? कहते हैं ना कि बीमारी पता ही चल जाए, डायग्नोज ही हो जाए, तो पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायग्नोज सही हो गया।
जब डायग्नोज सही हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर परमात्मा को हमने अच्छे से डायग्नोज कर लिया कौन है, तो हमें फायदा ही फायदा है जीवन में। नहीं तो हर इंसान उसे ढूंढ रहा है, उसको अपने तरीके से जीवन में महसूस कर रहा है और अपने हिसाब से वो कुछ ऐसे टेक्निक्स अप्लाई कर रहा है, कुछ ऐसे मेथड्स यूज कर रहा है जिससे वो परमात्मा को महसूस कर सके या उसकी रिमेम्बरेंस में रह सके, है ना। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई चैंटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं हम उसको याद करने के लिए कर रहे हैं, उससे प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, है ना। कोई मोबाइल कॉल आई है शायद। तो जो दिन और त्योहार हम मनाते हैं वो क्या है, वो जस्ट एक तरीका है, जरिया है उस याद में रहने का, है ना, ताकि हमें वो याद रहे। वो बहाना है एक गैदरिंग का, समझने का, समझाने का, सेलिब्रेशन का, उस चीज को एंजॉय करने का। तो जो परमात्मा की प्रेजेंस हम कहते हैं, देखो हम अपने जीवन में हमेशा यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, सुखी रहें, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति ना आए। पर ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हमारे जीवन में हमेशा ही सब कुछ स्मूथ चलता रहे? नहीं होता ना। हम जैसा चाहते हैं कि वैसा ही चलता रहे, वैसा नहीं होगा। सिचुएशंस आएंगी, चली भी जाएंगी, लेकिन उस सिचुएशन को फेस किसने करना है? मुझे करना है। मेरी लाइफ की सिचुएशन आई है ना, तो फेस किसे करना है? मुझे करना है। तो मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं उसको एक समझ के आधार से, अंडरस्टैंडिंग से उसको फेस करूं, या फिर मैं उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग बस एक ग्रज में फेस करूं। तो दोनों फेसिंग सिचुएशंस में क्या होगा? स्तर का बहुत अंतर होगा। तो इसीलिए जीवन में कई बार दुख आने से या एडवर्स सिचुएशंस आने से कई लोग हौसला हार जाते हैं, है ना। और हार जाते हैं तो क्या करते हैं? खुद तो हारते ही हैं और अपना आसपास, अपनी फैमिली, उनको भी हरा देते हैं। और कई लोग मुसीबतों में खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और औरों का क्या बनते हैं? वो हौसला बनते हैं, मोटिवेशन बनते हैं। तो परमात्मा एक ऐसा हमारे पास सोर्स है, जरिया है, जो हमको कभी भी गिरने नहीं देता है। तो परमात्मा को देखो, हमने यहाँ पर भी कितना सुंदर मंदिर सजाया है। तो हर घर में, भारत के हर घर में, चाहे हर धर्म का, किसी भी धर्म का हो, घर में एक कोना ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर हमने उसको एक जगह दी है, एक स्पेस दिया है। ठीक है। तो क्यों दिया है? क्योंकि मन ने कहीं ना कहीं माना है, स्वीकार किया है कि वो है। तो वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो गॉडली यूनिवर्सिटी है, वो यही पढ़ाई पढ़ाती है। तो अब पूरी पढ़ाई तो एक साथ नहीं हो सकती, है ना। स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस होता है ना, उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? उस स्कूल के, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती है, कब एस्टेब्लिश हुआ, किसने किया, क्या क्या वो सर्विसेज देते हैं और कौन कौन सी फैकल्टी है जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। और हम उसमें एनरोल कैसे हो सकते हैं, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसके चार्जेस क्या है, यही होता है ना प्रोस्पेक्टस में। तो अभी हम बस उसी के हिसाब से आपको थोड़ा क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये जो गॉडली यूनिवर्सिटी है उसमें परमात्मा पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो परमात्मा पढ़ाई पढ़ाने के लिए किसको जानना जरूरी होगा? परमात्मा को। तो फिर परमात्मा पढ़ाई किसको पढ़ा रहे हैं? रंगों का। रंग क्या लेके आते हैं हमारे जीवन में? खुशियाँ। हर एक रंग का अपना एक अर्थ है। तो जब भी कोई खुशी का मौका आता है हमारे घरों में, परिवारों में, तो हम रंगों पर विशेष ध्यान देते हैं, है ना, देते हैं ना ध्यान। और हर एक रंग अपने साथ एक सिग्निफिकेंस लेके चलता है और मौके के हिसाब के, समय के हिसाब से हम उस रंग को चूज करते हैं।
खुशी के रंग में कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं? गुलाब, गुलाबी, लाल, है ना। जब सोबर रॉयल्टी दिखानी हो तब व्हाइट भी हो जाता है, येलो भी हो जाता है ना, लाइट कलर। जब शांति दिखानी हो, शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? व्हाइट। क्यों व्हाइट? क्यों? शांति का रंग कैसे बना व्हाइट? क्योंकि साइंस ने भी कहा है, सारे रंगों को मिला दो तो क्या बन जाता है? सफेद रंग। सब रंगों का समावेश है सफेद रंग में। एक एक रंग की अपनी अपनी एक एक सिग्निफिकेंस, उन सब सिग्निफिकेंस को मिला दो का त्योहार। तो परमात्मा होली का बहुत अच्छा हमें अर्थ बताते हैं। त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन जब हम उसको उसके सही अर्थ से अगर मनाएं तो उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, वो रियल सेलिब्रेशन हो जाती है, वो अंदर तक हमें महसूस होती है। तो होली का जो हमें परमात्मा ने अर्थ बताया है, वो पहला है होली। हो गई सो हो गई, पास्ट इज पास्ट। तो हमारे जीवन में दुख का ये बड़ा कारण है ना, हम पास्ट को भूलते नहीं है ना, पास्ट को पकड़ के रख लेते हैं। तो उसी के साथ फिर हम जीते रहते हैं, चलते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं होली सो होली। अब पास्ट जो हो गया सो हो गया, अब उसको हमें बार बार याद नहीं करना है। अगर उसको याद करना भी है तो जो अच्छी मेमोरीज हैं उसको याद करना है, और याद करके दुखी नहीं होना कि वो पहले थी अब नहीं है। याद किस वे से करना है कि वो थी हमारे पास, तो हमने उसको एंजॉय किया और उसके लिए धन्यवाद देना है, ठीक है, कृतज्ञता रखनी है। तो इसलिए पहला अर्थ होली का, होली सो होली। पास्ट इज पास्ट, पास्ट हैज गॉन, अब वो वापस नहीं आएगा। अगर हम पास्ट को पकड़ के रखेंगे तो वो हमें परेशान करेगा, हमारा आने वाला टाइम भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि आने वाला टाइम, भविष्य तो हमने देखा नहीं, भविष्य किसके ऊपर निर्भर है? अभी वर्तमान पर। और वर्तमान में हम पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, तो वर्तमान में जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। पास्ट जो नहीं चेंज हो सकता उसको पकड़ लिया है, तो फ्यूचर में जो कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा का होली का पहला संदेश है होली सो होली, और दूसरा होली हो गई, किसकी हो गई? परमात्मा की हो गई, ठीक। तो जब हम किसी के हो जाते हैं तो कैसे होते हैं? किसी के साथ चिपक जाते हैं क्या? नहीं ना। तो कैसे होते हैं किसी के? कैसे होते हैं किसी के? मन से, है ना। तो जब मन से किसी के होते हैं तो फिर मन में क्या चलता है? वही चलता है, और वो जैसा होगा फिर वैसा ही चलेगा। तो परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए हमें कोई व्रत, पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है। हमें उससे कनेक्ट होना है तो सिर्फ और सिर्फ मन और बुद्धि से। अगर हम शरीर से यहाँ बैठे हैं, मन से नहीं बैठे हैं, तो हम यहाँ नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ बैठे हैं? जहाँ पर मन और बुद्धि चला गया, ठीक। तो इसीलिए कर्म कांड करते रहिए, माला फेरते रहिए, लेकिन परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाए। तो परमात्मा को अनुभव करने के लिए मन और बुद्धि को एकाग्र करना है, मन को संदर्भ देने हैं और बुद्धि से उसको विजुअलाइज करना है। ये प्रैक्टिस बार बार करनी है, तभी हम इस चीज को अनुभव कर पाएंगे। आप सबने इतने प्यार से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको बता दें कि ये जो राजयोग का मेडिटेशन है, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मेन टेक्निक है, विधि है, जिससे हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस विधि को सीखने के लिए आपको 7 दिन का एक कोर्स करना पड़ेगा। 1 घंटे की क्लास रोज की है, तो 7 घंटे टोटल
आप अपने बिजी शेड्यूल में से निकालें। अगर आप सुख शांति और एक प्रेम की मतलब कि हालत में रहना चाहते हैं, स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं हमेशा एक बैलेंस स्टेट में रह सकूं, अगर ऐसा हम कुछ चाहते हैं तो हमारे पास एक जरिया है। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, 7 डेज का कोर्स करें और इस विधि को सीख लें। फिर हम कहीं भी रहें, अपनी रूटीन जैसे हम चलाते हैं, जो काम करते हैं वही करते हुए, वही रहते हुए, अपने घर में ही रहते हुए, जैसे डेली पूजा पाठ करते हैं तो वैसे ही उस विधि के द्वारा अपने आप को रोज चार्ज कर सकते हैं। रोज खाना खाते हैं ना, शरीर को भोजन देते हैं 3 टाइम का, तो फिर हम आत्मा को भोजन देने की विधि अगर सीख लेंगे तो क्या होगा, जब शरीर को भोजन देने बैठेंगे ना, फिर याद आ जाएगा आत्मा को भी देना है, तो फिर हम आत्मा को भी 3 टाइम भोजन दे पाएंगे। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, शरीर के साथ साथ आत्मा भी शक्तिशाली हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये हर एक जन को ये सीखना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि सीखने के कोई चार्जेस भी नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन फीस देते हैं ना, कितनी देते हैं, कम से कम 100 रुपया तो सबने रखी है ना। फिर जो 100 रुपए की एक पर्ची कटाते हैं तो दूसरे दिन जाते हैं तो फिर 50 रुपए देने पड़ते हैं, कईयों की सेव ही होती है। ठीक है, तो इस टाइम कोई भी चीज फ्री नहीं है, लेकिन परमात्मा का ये ज्ञान, परमात्मा के द्वारा सिखाई हुई ये विधि सबके लिए फ्री है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं तो वो बच्चों से कोई चार्ज नहीं लेता, उसको देता ही देता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ये आज सुनने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। तो अपने आप को ये अवसर जरूर दें, इस खुशी से वंचित ना रखें अपने आप को। बहुत कुछ करते हैं, बहुत जगह जाते हैं, घूमते हैं, हम फन करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एक बार परमात्मा सानिध्य को आप एंजॉय करके देखो। ठीक है, तो जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा हमें भी नहीं पता चलेगा। तो इतने पेशेंस से सुना, और जिन्होंने ये अरेंज किया उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और परमात्मा कृपा उन लोगों पर होती है ना, तभी वो निमित्त बनते हैं। तो आप सब इस चीज को सीखें, एंजॉय करें और हमेशा खुश रहें। और खुश रहेंगे तो क्या करेंगे, खुशियां बांटेंगे भी। जो हमारे पास है वही तो बांटते हैं ना हम। दुख है तो किसी के पास भी बैठेंगे तो क्या बात करेंगे, दुख की करेंगे। अगर खुश होंगे तो किसी से क्या बात करेंगे, खुशी की बात करेंगे। तो परमात्मा सानिध्य हमें क्या देता है, फॉरएवर खुशी देता है। तो जब परमात्मा का साथ मिल जाएगा तो हमारी बातें, हमारा जीवन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को इस बदलाव के लिए मौका दें। ओम शांति।